नाज़रीन, बढ़ते हैं प्रोग्राम में अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का बहुत बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है। इसी वाले से जरा बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है नसीम राजपूत साहब ने, जो कि एंकर पर्सन है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। नसीम राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। सर, ये बताइए कि कल पाकिस्तान भारत का जो हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है, क्या लग रहा है आपको कि क्या होने जा रहा है कल? और जो कि खबरें भी आ रही हैं कि बारिश के इम्कानात की बात की जा रही है, तो अगर बारिश को मद्देनजर रखते हुए तो आपको क्या लगता है कि टीम की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए या क्या तब्दीली आ सकती है? सना, बारिश पे तो खैर किसी का भी जोर नहीं चल सकता। अगर वो बारिश हो रही है तो पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये लाले पड़े हुए थे कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो, पाकिस्तान मान जाए और खेल जाए। अब मेरे ख्याल है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस वक्त अल्लाह ताला के दरबार में दुआ मांग रही होगी कि बारिश ना हो और मैच हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ब्रॉडकास्टर और कमर्शियल के थ्रू जो है। वो तो अब पाकिस्तान नहीं करा रहा, वो तो अब कुदरती तौर पे हो रहा है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी अपने करतूत बदल लेने चाहिए, जिसकी जरूरत दिखाई देती है। और इस सिलसिले में कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास भी हो रहा है बिसाइड्स क्रिकेट से ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें कई सारे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे, स्पेसिफिकली एशिया के जितने भी सरबराह हैं वो सारे लोग वहां मौजूद होंगे। और एक बात कन्वे कर दी गई है जो चौधरी कहलाते हैं, बीसीसीआई या आईसीसी, कि पाकिस्तान के बगैर अब इंटरनेशनल क्रिकेट हो नहीं सकती। आपके सियासी मामलात पाकिस्तान से चाहे जैसे भी हों, लेकिन क्रिकेट के मामलात को आप बेहतर करें। तो उसी सिलसिले में मुलाकात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर समझ में आ गया कि 10 तो टोटल मुल्क खेलते हैं, एक बांग्लादेश को बाहर किया तो इतनी आवाजें आना शुरू हो गई। तो आईसीसी समझ गया जो खेल के लिए बेहतर है। और मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि वो जो हाथ ना मिलाने का कॉन्सेप्ट था वो भी शायद कल के मैच में खत्म हो जाए। सूर्या कुमार यादव से भी आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया, आने वाली थी, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी चाय भी खिलाएंगे और खाना भी खिलाएंगे, तो उन्होंने उसका जवाब वाजे नहीं दिया कि हाथ मिलाएंगे या नहीं। देखिए, चाय तो फैंटास्टिक हमारी होती है, ये बात तो उनको पता ही है। सही। और हम यहाँ से बना के लेके जाएंगे उनके लिए, हमसे बेहतर चाय कोई नहीं बनाता। भारत को वो चाय बहुत याद आ रही है नसीम साहब। मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि फैंटास्टिक टी सिर्फ हमारे पास है। एग्जैक्टली। और ये लोग पसंद भी फैंटास्टिक टी करते हैं, मजबूरी हमारी है। तो बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, खेल में ये तमाम चीजें खत्म होनी चाहिए। मैं आपको सना याद कर रहा हूँ 2006 में महेंद्र सिंह धोनी जब मैं बात कर रहा था कराची में, उस वक्त एशिया कप चल रहा था, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अब तो इतने मैचेस हो रहे हैं, तो वो जो एक पाकिस्तान इंडिया मैच का प्रेशर होता था वो तो खत्म हो गया। उन्होंने कहा वाकई वो तो तकरीबन खत्म हो गया, क्योंकि इतने मैचेस हो रहे हैं। लेकिन इन प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर मौजूद है। इनका एक मैच होता है, वो मैच भी इतना हाई वोल्टेज मैच होता है कि सारी दुनिया की नजरों में होता है। एग्जैक्टली। मेरी नजर में इस वक्त पाकिस्तान को एक एडवांटेज हासिल है बिकॉज ऑफ उस्मान तारिक। पूरा इंडिया उनके प्लेयर्स उठा के देखो, सनाप उनके मीडिया उठा के देखो, वो टोटल एक ही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस्मान तारिक। तो आपको लग रहा है कि पाक भारत मैच में स्पिनर्स का किरदार कैसा रहेगा? आपको क्या लग रहा है, क्या उस्मान तारिक वाकई ट्रम्प कार्ड साबित होंगे नसीम साहब? देखिए, उन्होंने तो बना लिया है एटलीस्ट अपने दिमाग के अंदर। ठीक। हमने नहीं बनाया उन्हें, लेकिन इंडिया ने बना लिया है कि वही खतरनाक है। जब किसी एक खिलाड़ी का इतना हुआ हो जाता है तो उसके साथ जो बॉलर्स खेल रहे होते हैं वो ज्यादा फायदा उठा जाते हैं, क्योंकि वो उसको ही कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। मैंने पिछले कई मैचेस देखे, मैंने इंडिया की इतनी बेबसी नहीं देखी जो मैं उस्मान तारिक की सूरत में देख रहा हूँ। मैंने नहीं देखी। वो बड़े अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज एक उस्मान के पीछे पढ़ के गिरा ली है। और मैं कभी नहीं कहता था पिछले जो मैचेस हुए 2-3 साल में कि पाकिस्तान फेवरेट है, लेकिन आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान फेवरेट है कल के मैच में, बिकॉज ऑफ उस्मान तारिक। क्योंकि वो पूरा दिमाग लगा के बैठ गए, उनकी मशीनरी पूरी लगी हुई है। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन सही है या नहीं है, भाई बाकी भी खेल रहे हैं। अगर आपका फोकस एक ही जानिब रह जाएगा, और मेरे ख्याल है मोरल वाइज इंडिया ने अपने आप को डाउन कर लिया एक उस्मान के पीछे लगने के बाद, जिस वजह से मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान हैव अ गुड चांस इन दिस मैच। हमने अच्छी क्रिकेट खेली थी एशिया कप में, 2 मरतबा हमने यहां से पकड़ लिया था इंडिया को। लेकिन हमने वो मैच खुद ही दे दिया। तो ऐसा नहीं है हमारी टीम कम है, हमारी टीम बैलेंस है। दुआ करें बारिश ना हो और ये मैच पूरा हो। देखिए, जितना अच्छा ड्रेनेज का निजाम या ग्राउंड सुखाने का निजाम प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में इतना दुनिया भर में नहीं है।
इसकी वजह ये है कि वहां बारिशें रूटीन के साथ होती हैं। तो अगर वहां बारिश होती भी है सना, तो उसके उनको आधा घंटे से लेके पौना घंटा लगता है, जिसके बाद वो ग्राउंड फिर रेडी कर देते हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि पैचेस में बारिश है, तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान टीम अगर टॉस जीत जाती है तो उस सूरत में पाकिस्तान इंडिया को बैटिंग दे, ताकि आपके पास टारगेट मौजूद हो कि हमने 10 ओवर में, 12 ओवर में, 13 ओवर में इतने रन बनाने। और मैं पहले नहीं कहता था, लेकिन कल के मैच में मैं सना पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान फेवरेट है। चले, नहीं हम था सबकी पाकिस्तान दुआएं फेवरेट इससे पहले। पाकिस्तान की और पूरी कौम की दुआएं हमारी टीम के साथ हैं। अच्छा नसीम साहब, ये बताइएगा कि प्लेइंग 11 में कौन कौन शामिल है, कितने स्पिनर्स लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं, कितने हमारे जो है फास्ट बॉलर्स होंगे, जरा इस हवाले से भी बताइएगा। सना साहिबा, जिस वक्त अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त तक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई चेंज नहीं है। ओके। जो पाकिस्तान पिछले 2 मैचों में टीम खेली है वही खेलेगी। हमारी जो स्पिनर्स हैं, वो स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बड़ा साउंड दिखाई देता है। उस्मान के पीछे लगे हुए अबरार इस वक्त चैंपियन स्पिनर हैं दुनियाई क्रिकेट के। दैन शादाब हमारे पास है, लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज है, मिस्ट्री स्पिनर साइम अयूब है। फिर हमारे पास फास्ट बॉलिंग में शाहिनशाह अफरीदी, और अभी हमने फहीम अशरफ को यूज नहीं किया, मीडियम पेसर मौजूद हैं। 7 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास हैं। आप अगर अपनी बैटिंग देखते हैं तो साइम अयूब, साहबजादा फरहान, सलमान आगा, बाबर आजम, उस्मान, शादाब, फहीम, नवाज, शाहीन, आप 9 नंबर तक आपकी बैटिंग है। मेरा नहीं ख्याल इस टीम को छेड़ने। देखें, जहां तक स्पिन डिपार्टमेंट की बात है, इंडिया के तीनों स्पिनर बहुत अच्छे हैं। वरुण चक्रवर्ती इस वक्त वर्ल्ड के नंबर 1 स्पिनर है T20 फॉर्मेट में। अबरार नंबर 2 है, तो 1 और 2 का बड़ा जबरदस्त मुकाबला है ये। देन अक्षर पटेल उनके साथ बहुत अच्छे स्पिनर मौजूद हैं। उनके साथ कुलदीप यादव मौजूद हैं। अगर वो 4 स्पिनर बहुत स्पिनिंग पिच हुई तो वाशिंगटन सुंदर जो उनके ऑफ स्पिनर है और ऑलराउंडर है, वो भी आ सकते हैं मैच में। तो मुझे ऐसा लग रहा है, कल आपने सही बात कही, स्पिनर्स की जंग होगी कल, बड़ा मुकाबला। क्योंकि ये पिच बारिशों की वजह से, अबर आलूद मौसम की वजह से कोई परफेक्ट बैटिंग ट्रैक नहीं बनाया जा सकता। डैम्पनेस होगी पिच के अंदर, तो वहां स्पिनर्स को फायदा होगा। अच्छा नसीम साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लग रहा है कि टॉस मैटर करता है, और अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को क्या फैसला करना चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? बिल्कुल सना, हमें पहले बॉलिंग करनी चाहिए। इस वजह से बॉलिंग करनी चाहिए क्योंकि रेन अफेक्टेड मैच में आपके सामने अगर टारगेट होता है तो आप उसी हिसाब से खेलते हैं। और जब रेन इफेक्टेड मैच में आप पहले बैटिंग कर रहे होते हैं तो बड़ा टारगेट देने के चक्कर में बारिश हो जाएगी, हमने तेज खेलना है, हम अक्सर अपनी विकेट्स कोलैप्स कर जाती हैं और हम वहां पे बड़ा टारगेट नहीं दे पाते। पता चलता है मैच तो 20 ओवर का शुरू हुआ, दरमियान में बारिश हो गई, वो 15 ओवर का हो गया, फिर बारिश हो गई 10 ओवर का। तो जो पहले बैटिंग कर रही होती है वो टीम मुश्किल में होती है कि मारे या रोकें या संभालें या क्या करें। लेकिन जो दूसरी टीम होती है उसके सामने एक टारगेट होता है, हमें 15 ओवर में इतने रन करने, हमें 12 ओवर में इतने रन करने, हमने 10 ओवर में इतने रन करने। तो रेन अफेक्टेड मैच में बाद में बैटिंग करना ज्यादा बेहतर होता है। तो कल क्रूशल टॉस है और पाकिस्तान को वो टॉस इंशाल्लाह जीतना चाहिए। मैच जीते सर, टॉस वॉस छोड़े सना, बहुत दिन हो गए हमने सेलिब्रेशन नहीं की। चैनल 5 में कोई दबंग किसिंग की सेलिब्रेशन खालिद भाई के साथ मिलके करते हैं हम लोग। इंशाल्लाह कल पाकिस्तान जीत रहा है, इंशाल्लाह फिर उसके बाद करते हैं जबरदस्त, आपकी ट्रांसलेशन में बैठ के करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नसीम राजपूत साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद टॉपिक्स के हवाले से भी बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।